इसका जो शीर्ष है बुक का ये है कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या होता। कांग्रेस नहीं होती, ये बीजेपी बुक, कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता, पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है, वो समझेंगे नहीं ये बात कभी, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते, वो व्यापारियों का उद्योगपतियों का विचार करते हैं। और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है, तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारी भूमिका। अगर बीजेपी न होती तो बहुत सी बातें होती, इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता, इस देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती, इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो कम होता, इस देश में से जो लोग भाग गए हैं वो नहीं भागते। हाँ, जो घोटाला हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर राफेल तक वो नहीं होते। तो बीजेपी नहीं होती तो बहुत कुछ बातें होती। सर, न्याय यात्रा का किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं आप आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव की भी घोषणा होती है। देखिए, न्याय यात्रा चुनाव के लिए नहीं निकाली गई थी। मैं जो राहुल गांधी जी को समझता हूँ या मानता हूँ, राहुल जी राजनीति कम करते हैं मेरे हिसाब से। वो देश के बारे में सोचते हैं, गरीबों के न्याय के बारे में सोचते हैं। तो उनका मकसद था लोगों में एक जागरूकता लाना, वो जागरूकता जरूर आई है। मैंने कल मुंबई में जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा, भीड़ देखी, मुझे लगा कि लोग अब बहुत जागरूक हो गए हैं। अच्छा, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया है कि कविता को भी ईडी कस्टडी में भेजा है। उसी दौरान प्रधानमंत्री ईडी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। जो क्रिमिनल गुनहगार लोग हैं, लॉटरी किंग जैसे, वो आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाले, जिसके ऊपर ईडी की रेड्स हो गई है, उसका मतलब वहां मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है ये लोगों के ऊपर। वो लोगों से जिसने हजारों करोड़ में चंदा लेकर कार्रवाई रुकवाई है, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री है। ईडी तो उनकी गैंग की मेंबर है, वसूली गैंग की। ईडी वसूली गैंग की मेंबर है और नरेंद्र मोदी जी उनके सूत्रधार है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा देश के प्रधानमंत्री के ऊपर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो ये 7,000 करोड़ का प्रोसीड ऑफ क्राइम का मनी लॉन्ड्रिंग का मनी आपके खाते में जमा किया है, हमारे ऊपर 10-5 लाख का मुकदमा चला और हमें जेल में डाल दिया। ये तो हजारों करोड़ का जो पैसा है, प्रोसीड ऑफ क्राइम का पैसा है, मनी, जो पीएमएलए एक्ट में जिसे बहुत ही गंभीर माना गया है। तो बीजेपी के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ईडी की क्या तारीफ करते हो? सर, इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो आप कार्रवाई करेंगे जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और सरकार बनने जा रही है। ये डर है मोदी जी का, ये डर है अमित शाह का। आप देखिए क्या होता है। सर, काँग्रेस न होती तो क्या होता? या पुस्तकाचं प्रकाशन आहे, देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत